नमस्कार किसान भाइयों। धान की फसल में 6 से 7 प्रकार के कीड़ों का प्रकोप रहता है, जिनमें से एक है येलो स्टेम बोरर, जिसे हम तना छेदक नाम से भी जानते हैं। इसके प्रादुर्भाव से अपने पौधे के अंदर डेड हार्ट की समस्या आती है, यानी कि अगर उसका प्रादुर्भाव जब होता है तो उसके वजह से स्टेम नीचे से सूखने लगती है और अगर हल्के हाथ से भी हमने उसे खींचा तो वो अपने हाथ में आ जाती है। इसका प्रादुर्भाव होने की वजह से बहुत सारे नुकसान हमें हो सकते हैं। दूसरा कीटक है ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसे हम भूरा फुदक नाम से जानते हैं। इनका अटैक तने के नीचे के सिरे में या नीचे के भाग में स्टार्ट होता है। ये बहुत सारे संख्या में अटैक करते हैं, जिससे पौधा अचानक से मरने लगता है और अगर दूर से देखा जाए तो बहुत बड़ा पैच हमारे पैडी की फसल में या धान के फसल में हमें मरा हुआ दिखने लगता है। बाद में तीसरा कीटक है लीफ फोल्डर। इसमें पतंग की जो इली होती है वो धान के फसल के पत्तों को फोल्ड कर अंदर में स्थित हो जाती है और अंदर से फोल्ड करके उसके ऊपर फीड करने लगती है, जिसमें बहुत सारा डैमेज या नुकसान हमें भुगतना पड़ सकता है। चौथा कीटक है गंदी बग। इसमें इसके अटैक से गंदी स्मेल आती है और इसके प्रादुर्भाव से इल्ली पत्ते खाने लगती है, जिससे बहुत सारा नुकसान भी हम भुगत सकते हैं। और एक कीटक है गाल मिस। ये मच्छर के जैसे ऑरेंज या संतरे रंग का कीटक होता है, जो पौधे के अंदर यानी कि तने के अंदर अंडे देकर डैमेज करता है। इन सभी के लिए हम केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फ्लुवेंडामाइड है, थाइमिथोक्साम है, पिप्रोनिल है, एसिफेट है, क्लोरोपाइरिफॉस, इमिडा या आदि जो भी है। अभी इसमें हम आपसे ये सजेस्ट करेंगे कि इसके साथ अगर आप एग्रोथमिसा का सेनेमम वेरम ऑयल वाला अगर उत्पादन जो है बायोबेटर, ये अगर आप उपयोग में लाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक तरीके से काम करता है, जिससे कि ऑल कॉम्बिनेशंस में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे खरपतवार के साथ उपयोग कर सकते हैं, फर्टिलाइजर के साथ उपयोग कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड या आदि जो भी पीजीआर बायोस्टिमुलेंट, उसके साथ आप वाटर बेस रहने की वजह से इसका उपयोग कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक तरीके से काम करने की वजह से रूट से लेके न्यू शूट के टीप तक ये पूरे तरीके से अपने फसल को कड़वा करता है। उसके वजह से कम खर्च में कोई से भी स्टेज की अगर कीटक हो या इली हो या जो भी स्टेज हो, वो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से क्यूर हो सकती है। फिर अगर आपको बायोबेटर की डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो हमें आप संपर्क